क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। पास्ट PAST परफेक्ट PERFECT परफेक्ट कंटीन्यूअस CONTINUOUS टेंस TENSE अफर्मेटिव AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य NEGATIVE सेंटेंस SENTENCE। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE। इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। आपका पहला नंबर दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान और मेक द रूल लिखाया जाएगा। तो AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या है? दिया पहचान, यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और आदि शब्द आए और समय दिया हो तो यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के होते हैं। पहचान में क्या दिया हो? लास्ट में यदि टेंस में लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो ये वाक्य किसके होंगे? परफेक्ट टेंस के। और बीच में समय दिया हो तो किसके हो जाएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। पहले पहचान गौर से देख लें, उसके बाद फिर मेक द रूल देख लें, फिर टेंस आगे करें। याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। यहाँ दिया है यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए और समय दिया हो, यानी कि टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आए और समय भी दिया हो, समय दिया हो तो यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के होते हैं। अब इसकी पहचान आपको आगे लिखाई जाएगी। पहचान हो गई, मेक द रूल, उसके बाद टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस था AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान हो गई है। अब मेक द रूल लिखाते हैं। MAKE रूल RULE मेक द रूल। हिंदी में कहेंगे बनाने के नियम, बनाने के नियम। बनाने का नियम क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन SUBJECT सब्जेक्ट प्लस हैड HAD हैड प्लस बीन BEEN प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में VE
आर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एफ ओ आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स एस आई एन सी ई, सीन्स प्लस फॉर, सीन्स या फॉर, सीन्स या फॉर एफ ओ आर, सीन्स या फॉर प्लस टाइम टी आई एम ई, सीन्स या फॉर प्लस टाइम, क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर सिंस या फॉर, उसके प्लस टाइम, फिर क्या रहेगा, फ्रेश। आपका ये मेक द रूल हो गया। अब आपका पहला टेंस है, कुमार शुक्रवार से अपना काम कर रहा था। पहला टेंस क्या है, कुम्हार शुक्रवार से अपना काम कर रहा था, फुल स्टॉप। दिया है कुमार शुक्रवार से अपना काम कर रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, कुमार, तो क्या लिखेंगे, द पोर्टर, पोर्टर मीन्स कुमार होता है, द पोर्टर पी ओ डबल टी ई आर, द पोर्टर हैड बीन, सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन, एच ए डी बी डबल ई एन, द पोर्टर हैड बीन, डू मीन्स करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, अब इसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग, डी ओ आई एन जी, द पोर्टर हैड बीन डूइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, द पोर्टर हैड बीन डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो क्या रहेगा, डूइंग हिज वर्क, एच आई एस, हिज वर्क, डब्ल्यू ओ आर के, हिज वर्क, अब कब से कर रहा है, शुक्रवार से, तो क्या लिखेंगे, हफ्ते में एक बार शुक्रवार आता है, तो निश्चित है कि एक बार ही शुक्रवार आएगा हफ्ते में, निश्चित दिन दिया है, तो क्या लिखेंगे, सीन्स का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डूइंग वर्क सीन्स, एस आई एन सी ई, सीन्स फ्राइडे, क्या रहेगा, सीन्स फ्राइडे मीन्स क्या होता है, शुक्रवार, सीन्स फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, सीन्स फ्राइडे। अगला टेंशन नंबर 2, तुम 5 वर्षों से कमरे में ताला लगा रहे थे, तुम 5 वर्षों से कमरे में ताला
लगा रहे थे, फुल स्टॉप। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम 5 वर्षों से कमरे में ताला लगा रहे थे। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट पहले क्या है? तुम, यू, वाई ओ यू। यू हैड बीन, सहायक क्रिया हैड बीन है, HAD BEEN, यू हैड बीन। उसके बाद क्या रहेगा? ताला लगा रहे थे, तो लॉक मीन्स ताला लगाना होता है। क्या लिखेंगे? LOCKING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा? लॉकिंग। यू हैड बीन लॉकिंग, क्या रहेगा? लॉकिंग द रूम, यानी कमरे में। ऑब्जेक्ट क्या है? कमरे में। यू हैड बीन लॉकिंग द, THE, लॉकिंग द रूम, ROOM, लॉकिंग द रूम। उसके बाद क्या रहेगा? अनिश्चित समय है कि कौन से साल में, कौन से 5 वर्ष हैं। सन तो दिया नहीं है कि इस सन के 5 वर्ष हैं, तो इसलिए इसमें अनिश्चित दिया है, तो फॉर लगा देंगे, फॉर FOR। अब कितने वर्ष से हैं? 5 वर्ष से, तो क्या लिखेंगे? फॉर 5 years, फॉर 5 FIVE years, YEARS, फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा? तुम 5 वर्षों से कमरे में ताला लगा रहे थे। यू हैड बीन लॉकिंग द रूम फॉर 5 years। यहाँ अनिश्चित समय दिया है कि कौन से 5 वर्ष हैं, तो फॉर लगा देंगे। इसमें निश्चित दिया था कि शुक्रवार से, तो यहाँ सींस लगाया गया है। आपका अगला टेंस है, मैं इस कॉलेज में सन 1994 से पढ़ रहा था। तो क्या लिखेंगे? नंबर 3 है, मैं इस कॉलेज में, सन क्या दिया है? 1994 से क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, से पढ़ रहा था, फुल स्टॉप। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो क्या रहेगा? आई हैड बीन, HAD बीन, BEEN, आई हैड बीन, क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा। आई हैड बीन रीडिंग, READING, क्या हो जाएगा? आई हैड बीन रीडिंग इन दिस, THIS, in this college, COLLAGE, कॉलेज। अब इसमें निश्चित दिया है कि कब से पढ़ रहा था, सन 1994 से पढ़ रहा था, तो क्या लिखेंगे? सींस, कॉलेज सींस, SINCE, सींस, जो सन दिया हो वो डाल दो, 1994, फुल स्टॉप। मैं इस कॉलेज में सन 1994 से पढ़ रहा था, तो क्या रहेगा? आई हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1994 ईयर्स, यानी कि सन दिया, सिंस 1994।
190 1994 से पढ़ रहा था। अब आपके आगे के दो टेंस ऊपर कराए जाएंगे। अगला दिया, किसान सुबह से खेत जोत रहा था। नंबर 4, किसान सुबह से खेत जोत रहा था। फुल स्टॉप। इसमें क्या लिखेंगे, किसान सुबह से खेत जोत रहा था, तो द फार्मर हो जाएगा सब्जेक्ट। THE फार्मर, FARMER, द फार्मर, FARMER क्या कर रहा था, साहित्य क्या है, हैड बीन। द फार्मर हैड, HAD, हैड बीन, BEEN, द फार्मर हैड बीन क्या कर रहा था, खेत जोत रहा था, तो क्या लिखेंगे, था फार्मर हैड बीन प्लॉटिंग। प्लॉट माने जोतना होता है। क्या होगी मीनिंग, PLOUGH, प्लॉट। अब इसमें क्या लग जाएगा, ING वर्ब में लग जाएगा, ING क्या हो जाएगा, प्लॉटिंग। क्या कर रहा था, द यानी क्या जोत रहा था, खेत। प्लॉटिंग द फील्ड, THE द फील्ड, FILD प्लॉटिंग द फील्ड। उसके बाद क्या रहेगा, कब से जोत रहा था, सुबह से, तो सुबह एक बार होती है, तो क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग, SINCE, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, MORNING फुल स्टॉप। किसान सुबह से खेत जोत रहा था। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, द फार्मर हैड बीन प्लॉटिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। नंबर 5वां है, चिड़िया 4 दिन से आकाश में उड़ रही थी। क्या है, चिड़िया है, बहुत सी हैं चिड़िया, 4 दिन से आकाश में उड़ रही थी। आपका 5वां टेंस है, चिड़िया 4 दिन से आकाश में उड़ रही थी। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, चिड़िया, तो क्या लिखेंगे, द बर्ड्स, BIRD, बर्ड मीन्स एक चिड़िया होती है, बहुत सी हैं, तो एस लगा दो। द बर्ड्स हैड बीन, HAD, हैड बीन, BEEN क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं, फ्लाई, FLY। अब इस वर्ब है उड़ना, तो इसमें क्या लग जाएगा, ING क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। अब कहाँ उड़ रही हैं, आकाश में, फ्लाइंग इन द स्काई। क्या लिखेंगे, इन द स्काई, THE इन द स्काई, SKY। अब कितने दिन से उड़ रही है, 4 दिन से। निश्चित नहीं है कि कौन से 4 दिन है, तो क्या लग जाएगा यहाँ, फॉर, स्काई, फॉर, FOR, 4 डेज। क्या रहेगा, 4 डेज, DAY
एस फुल स्टॉप। चिड़िया 4 दिन से, 5वां टेंस है, चिड़िया 4 दिन से आकाश में उड़ रही थी। द बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर, अनिश्चित है कि कौन से 4 दिन है तो फॉर लग जाएगा, फॉर 4 दिन, डेज 4 दिन है तो फोर, FOUR, डेज, डेज मीन्स दिन से, DAYS। आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के 5 टेंस हो गए। मेक द रोल पहचान। अब आगे की क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग आगे की क्लास देख सकें और अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे वो भी ग्रामर पढ़ सकें।